ये है बाबा बुदन। इनको फादर ऑफ इंडियन कॉफी के नाम से जानते हैं। 17वीं शताब्दी के अंदर ये एक बहुत बड़े सूफी संत थे और इंडिया में पहली बार कॉफी की शुरुआत इन्होंने की थी। कैसे की थी देखते हैं। कॉफी का ओरिजिनल जो प्लेस है जहाँ पर कॉफी सबसे पहले उगाई गई थी वो ईस्ट अफ्रीका के अंदर इथियोपिया नामक की जगह थी। अब वहां से कॉफी का व्यापार धीरे धीरे यमन की ओर आने लगा और उसके बाद में फिर ये जो है यमन में काफी ज्यादा फैलने लगा था। यमन के अंदर से जो कॉफी का व्यापार होता था तो यमन के और अरेबिया के जो लोग थे वो सिर्फ कॉफी का पाउडर ही दूसरे देशों में भेजते थे, कॉफी के बीज नहीं भेजते थे ताकि कॉफी का कोई जो है उत्पादन नहीं कर पाए। एक दिन क्या हुआ, ये जो बाबा बुदन थे ये हज की यात्रा में निकले और रास्ते में हज की यात्रा जब निकल रहे थे तो रास्ते में यमन जो है पड़ता था। तो यमन के वहां पर जाकर वो ठहरे। तो जब वो ठहरे तो उन्होंने वहां पर जो है कॉफी पी ली ताकि उनकी थकान मिट जाए। जब उन्होंने कॉफी पी और उन्होंने इस चीज का जो है ये चीज देखी कि इस कॉफी से थकान मिट रही है तो इन्होंने उनको कॉफी को ले जाने के लिए कहा। तो यमन के लोगों ने उनको मना कर दिया कि हम कॉफी के बीज वगैरह लेके जाने नहीं देंगे। तो इन्होंने क्या किया, अपने जो छड़ी थी इनके पास जो मुड़ने वाली थी उस कॉफी के उस छड़ के अंदर उन्होंने जो है कॉफी के 7 बीज भर लिए और 7 बीजों को भरने के बाद फिर वो इंडिया में लौट के आ गए। अब इंडिया में कर्नाटका के अंदर चिकमंगलूर नाम की जगह है, वहां पर इन्होंने कॉफी के बीजों को जो है पहली बार उगाया और उसके बाद में धीरे धीरे वहां पर कई सालों के बाद कॉफी के अच्छे खासे जो है प्लांटेशन हो गया और उस हिल्स को आज भी जो है बाबा बुदन हिल्स के नाम से जाना जाता है। अब कॉफी एक प्रकार का स्टिमुलेंट है। स्टिमुलेंट का मतलब आपके शरीर में फैटिगनेस यानी थकान को कम कर देता है। अब थकान आती कैसे है, हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र जो होता है उसके अंदर एक तंत्रिका से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में बहुत सारे न्यूरो जाते हैं। उन न्यूरो के अंदर क्या होता है कि बीच में एक केमिकल आ जाता है एडिनोसिन और ये एडिनोसिन नाम का जो केमिकल है ये न्यूरोट्रांसमीटर को जाने से रोक देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि दो न्यूरॉन आपस में ये समझो बात नहीं कर पाती। बात नहीं करेगी तो वो जो है बॉडी के अंदर हम कह सकते हैं कि सिग्नल रिसीव नहीं होगा और उसकी वजह से हमें थकान आ जाती है। अब कॉफी पीने से क्या होता है, एडिनोसिन जो है वो उसके रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं। जब रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो डोपामिन और नॉर एड्रिनलिन नाम के जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, साथ ही साथ वो कंडक्शन शुरू हो जाता है। साथ ही साथ ये कॉफी के अंदर जो कैफीन होता है ये क्या करता है, मसल्स को ग्लाइकोजन का यूज करने के बजाय फैट का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर देती है। अब जब मसल्स फैट इस्तेमाल करेगी तो मसल्स में ग्लाइकोजन जो है वो एज इट इज पड़ा रहेगा, जिसकी वजह से मसल्स में भी एनर्जी रहेगी। तो इस तरह से कॉफी जो है वो लोगों को यानी किसी भी पीपल को अलर्ट कर देती है और इस तरह से जो है लोग कॉफी को पीने के बाद थोड़ी देर के लिए अपने आप को थकान मिटने जैसा फील करते हैं। कई तरह के मार्केट में कॉफी जो है वो बिकती है, लेकिन जो सस्ती कॉफी है वो सिंथेटिक कॉफी होती है जिसे एनर्जी ड्रिंक के रूप में बेचा जाता है, जो नहीं लेना चाहिए।